हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का सेट 8 को शुरू करेंगे। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 8 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि होगी। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर है 8 वर्ष का अंतर है। 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए? 60 लीटर। किसी व्यापारी ने एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 75 रुपया में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपया था। कोई नाविक धारा के साथ 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता। शांत जल में नाव की चाल है 12 किलोमीटर पर घंटा। किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी को कितने घंटे का समय लगेगा? 3.1/3 घंटा लगेगा। साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। tan 70 डिग्री के बराबर है 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। यदि कोण OAB इक्वल टू 20 डिग्री, कोण OCB इक्वल टू 30 डिग्री है तो कोण AOC का मान कितना होगा? 100 डिग्री होगा। यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, कर्ण एवं अन्य भुजा के बीच अंतर 42 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई 210 सेंटीमीटर है। यदि x + 1/x इक्वल टू 3 हो तो x³ + 1/x/x² माइनस x + 1 का मान होगा 7/2 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की बहन है, बी की शादी सी से हुई है, सी डी का बेटा है, ए ई की माता है, एफ जी का पिता है, एफ का केवल एक ही बेटा और केवल एक ही बेटी है, जी ए की बेटी है, एच बी का बेटा है। अगर डी आई की पत्नी है तो एच का आई से क्या संबंध है? पोता होगा। यदि माउंटेन को किसी कूट भाषा में PNOVBUOJ लिखते हैं तो मास्टरमाइंड को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, BNUTSFJNEO लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलकर वह अपने कार्यालय पहुंचता है। तो व्यक्ति के घर एवं कार्यालय के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। 30 किलोमीटर। उस विकल्प को चुनें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। खाली स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा? 61। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 61 आएगा। यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 8:45 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय होगा 3:15। 45 विद्यार्थियों की पंक्ति में सचिन का स्थान नीचे से 32वां है तो उसका स्थान ऊपर से क्या होगा? ऊपर से 14वां है। निम्न आकृति में एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। यदि 5 ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा?
निचली सतह पर 4 होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई? 1892 के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। विधान परिषदों को कुछ शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 41वें संविधान संशोधन को। निम्नलिखित में किस मामलों में राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति समान है? पहला देखिए, सामान्य विधेयकों का पुनः स्थापना और उसको पारित करना, तो इसमें भी समान है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापना और उसको पारित करना, इसमें भी सेम है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, इसमें भी सेम है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, इसमें भी सेम है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है, तो ये गलत है। स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है। दूसरा, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है, ये भी गलत है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी, 11 अनुसूची में 18 विषय हैं, तो ये भी गलत है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, तो ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन देखिए, यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, पहला सही है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, यह भी सही है। यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243(1) से। पंचायती राज अधिनियम 1993। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243(1) में राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान है। निम्न में से कौन सदिश राशि है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार सीसा एवं टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सीसा एवं टीन का। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती हैं, फोटोन की बनी होती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बढ़ेगा। यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी? 7 प्रतिबिंब बनेगी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर्ड विधि से किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का चूर्ण।
निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मा के लेंस में प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग दूरबीन लेंस में किया जाता है। पोटास कांच का प्रयोग उच्च तापीय कांच के बर्तन में किया जाता है। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट बोतलें में किया जाता है। यहाँ पर मिलान करने वाला है। पहला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। धोवन सोडा का होता है N2CO3 इंटू 10H2O। हाइपो का Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण। मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य एक साथ करती है? अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। वृक्क प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंद करता है? 125 मिलीलीटर। वृक्क प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन रक्त निस्पंद करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। यहाँ पर मिलान करने वाला है। विटामिन ए हरी सब्जियाँ में। विटामिन डी मछली यकृत तेल। विटामिन ई अंकुरित अनाज। विटामिन के आंत में उत्पन्न। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? AgL का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? बलबन ने। ऑप्शन डी होगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? देवल। सल्तनत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। ऐहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? रवि कीर्ति के द्वारा। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? अबुल कलाम आज़ाद। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में मालाबार तट के निकट हुआ, जिसके प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अकबर ने 1583 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद करवाया। निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वह पल्लव वंश का शासक था जिसने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था।
रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई? मेटकॉफ के बीच। रंजीत सिंह एवं मेटकॉफ के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी, जबकि उस समय गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था? पटेल ब्रिगेड, ऑप्शन बी होगा, पटेल ब्रिगेड जो है हिस्सा नहीं था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहली बार हुनों का आगमन हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर के संस्थापक मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द लीडर के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? व्यास नदी पर पहुंचकर। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निवेश जो है ये शामिल नहीं होता है। केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण एवं सहायता, ऋण वसूली इत्यादि आते हैं। निवेश, ऋण भुगतान एवं ऋण वितरण पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? लघु उद्योग से। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र। भारत की जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निगम कर, पूंजीगत लाभ कर, आय कर, प्रतिभूति लेन देन कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? आर्थिक कार्य विभाग। पृथ्वी अपने कक्षा ताल से कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? विषय संबंधी मानचित्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? सहभूकंपन रेखाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सहभूकंपन रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण जहां निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लेटराइट मिट्टी। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। अगला क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया। पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत में। दस्त ए लूट मरुस्थल स्थित है?
ईरान में दस्त-ए-लूट ईरान के केरमान प्रांत में एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्महाद्वीपीय है? जॉर्जिया। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर्महाद्वीप देश कहलाते हैं। जॉर्जिया और तुर्की ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाखस्तान। विश्व की सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाखस्तान है। यह 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 3 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य का अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। संता अना स्थानीय हवा कहाँ चलती है? संता अना स्थानीय हवा जो है ये कैलिफोर्निया में चलती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? करेल कवाल मृदा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? फैजेंडा। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फैजेंडा कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चितवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। प्रकाश द्वारा पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का। प्रकाश द्वारा पौधे में विटामिन ए एवं कैरोटीन का निर्माण होता है। पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है? पोषण स्तर में 90% ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर में जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 10% का। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किरणों में किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक है? बीटा किरण की बंधन क्षमता सर्वाधिक है। वेदन क्षमता गामा किरण की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। वानेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क ये बेंगलुरु में स्थित है जो कर्नाटक में है। जलदारा अभयारण्य ये जलपाईगुड़ी में स्थित है जो पश्चिम बंगाल में है। तडोबा राष्ट्रीय पार्क चंद्रपुर में जो महाराष्ट्र में है। नावेगांव राष्ट्रीय पार्क भंडारा में ये भी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों आज की वीडियो में 8वां सेट कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई करने का। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।